हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश मेड इजी। इंग्लिश मेड इजी में आज हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस को फेल माजी कहते हैं, यहाँ सिंधी में ज़मान माजी सादो। तो दोस्तों, इसके जो जुमले हैं, मैंने खाना खाया, मैं स्कूल गया, उसने मुझे फ़ोन की, खाया, गई, की, जो ये आखिर में जुमले एंड होते हैं, मुँह फ़ोन कई कई, आऊँ स्कूल व्यस व्यस, मुँह खानो खादो खादो, ये जो एंडिंग में जुमले होते हैं एंड ऐसे होते हैं। तो ये पास्ट सिंपल टेंस के जो जुमले हैं, तो इसकी जो डेफिनेशन है, सच वर्ब विच डिनोट्स दैट द सब्जेक्ट डिड सम वर्क इन पास्ट टाइम। ऐसा फ़ैल जो बताए कि फ़ाइल ने कोई काम गुज़रे वक्त में किया हो। अहिड़ो फ़ैल जेको ॿुधाए थो त फ़ाइल को कम गुज़िरियल वक्त में कयो, तो उनके असां पास्ट सिंपल टेंस चऊं था। इसके हेल्पिंग वर्ब्स कितने होते हैं? इसका हेल्पिंग वर्ब एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, डिड। डिड जो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है, और असर्टिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें डिड इस्तेमाल नहीं होता। मस्वी जो जुमले होते हैं उसमें नहीं होता। तो इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। When did is used, जब हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, ये याद कर लें आप। जैसे कि सेकंड फॉर्म ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या है? ब्रोक। टेक की सेकंड फॉर्म है टुक। गो की जो सेकंड फॉर्म है वेंट। जब इसके साथ डिड इस्तेमाल होगा तो ये फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, ब्रेक टेक गो, सेकंड फॉर्म नहीं होगी। तो अब हम आगे देखते हैं इसके जो मस्वी जुमले कैसे बनते हैं, इसके असर्टिव सेंटेंसेस। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मिसाल ले लें हम, आई टुक ए टी। आई क्या है? सब्जेक्ट। टुक क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। टी क्या है? ऑब्जेक्ट। मैंने चाय पी या मुँह चाय पीती। दूसरा मिसाल ले लें हम, वी वेंट टू रिवर यस्टरडे। हम कल दरिया गए या असां कल दरिया वियासीं। वी सब्जेक्ट, वेंट सेकंड फॉर्म वर्ब की, और टू रिवर यस्टरडे ऑब्जेक्ट है। हफीज़ हेल्प्ड मी। हफीज़ ने मेरी मदद की। हफीज़ मुझी मदद कई। हफीज़ क्या है? सब्जेक्ट। हेल्प्ड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये इसके मस्वी जुमले होते हैं। मस्वी जो जुमले होते हैं, आकारी जो जुमले होते हैं, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, ये याद कर लें। जैसे टेक की टुक, गो की वेंट और हेल्प की हेल्प्ड। और दूसरे जो नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, उनमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है, उसमें क्योंकि डिड इस्तेमाल होता है। तो हम देख लें इसका मिसाल। नेगेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले उसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट और उसके बाद डिड और उसके बाद नॉट और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये मनफी और नाकारी जुमले होते हैं। तो इसके जुमले कैसे बनते हैं? आई डिड नॉट टेक अ टी। आई क्या है? सब्जेक्ट। डिड हेल्पिंग वर्ब। नॉट वर्ब की पहली फॉर्म। टेक और अ टी ऑब्जेक्ट है। मैंने चाय नहीं पी, मुँह चाह न पीती। वी डिड नॉट गो टू रिवर। हम कल दरिया पे नहीं गए या असां कल दरिया न व्यासी। वी सब्जेक्ट, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब और नॉट गो फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, और रिवर यस्टरडे ऑब्जेक्ट। और अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले इसमें क्या? हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि मिसाल हम इसका ले लें, डिड हफीज़ हेल्प मी। देखें ये वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हफीज़ क्या है? सब्जेक्ट है। हेल्प क्या है? वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? मी। क्या हफीज़ ने मेरी मदद की? क्या छा हफीज़ मुझी मदद कई? डिड आई ब्रेक ए गिलास। डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। आई क्या है? सब्जेक्ट और ब्रेक वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद अ गिलास क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या मैंने गिलास तोड़ा? छा मुँह गिलास भगो। आप ये देख रहे हैं इसमें फर्स्ट फॉर्म हो रही है इस्तेमाल, और असर्टिव में क्या हो रही थी? सेकंड वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल हो रही थी। अब हम आगे देखते हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सवाल या मनफी जुमले होते हैं। इसका एग्जांपल ले लें, डिड बॉयज नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या लड़कों ने गाना नहीं गाया? डिड
छा छोकरन गानो न गायो, डिड क्या है हेल्पिंग वर्ब, वॉइस क्या है सब्जेक्ट, नॉट और सिंग जो वर्ब की पहली फॉर्म, अ सॉन्ग क्या है ऑब्जेक्ट। और दूसरा मिसाल ले लें, डिड मैच नॉट रिंग मी, क्या मैच ने मुझे फ़ोन नहीं की, छा मैच मुझे फ़ोन न कई, डिड क्या है हेल्पिंग वर्ब, मैच क्या है सब्जेक्ट, नॉट क्या है नॉट और वर्ब की पहली फॉर्म क्या है रिंग और उसके बाद ऑब्जेक्ट मी। तो फ्रेंड्स ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ये पास्ट सिंपल टेंस था, जो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब था सिर्फ एक डिड था। डिड सिर्फ जो नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है, असर्टिव में नहीं होता। और जो इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है सिर्फ सेकंड फॉर्म होती है, वो सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेस जो मस्बी जुमले होते हैं उसमें होती है, और दूसरे जो जुमले होते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव और उसके साथ इंटरोगेटिव उसमें नहीं होते। तो फ्रेंड्स ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल बटन को दबा दें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस फ़ेल माजी जारी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।